नमस्कार। रिटायरमेंट रिटायरमेंट का नाम सुनते ही लोग समझते हैं कि बुढ़ापा। लेकिन क्या है कि बुढ़ापा सबको एक ना एक दिन आना है। वो आज आए या कल आए या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद आए, लेकिन बुढ़ापा सबको आना है। अगर गॉड चाहे तो सबको बुढ़ापा देखना होता है। उस समय क्या होता है कि आदमी, एक आम इंसान, हम और आप, क्या होते हैं कि उस समय बॉडी काम करना बंद हो जाता है। लोग काम करने का इच्छा नहीं रहता, मतलब उनका बॉडी कम होता है और वो काम नहीं कर पाते हैं। जस्ट वो रेस्ट होता है उस समय, उस एज का। रिटायरमेंट एज मतलब होता है कि जितने भी अब लाइफ टाइम में कमाए वो एज रिटायरमेंट का एज, मतलब रेस्ट का एज होता है। तो एक में क्या हुआ, एक न्यूज आया था एक बार कि रेमंड रेमंड ग्रुप, आप जानते हो जो थ्री पीस बनाते हैं, वो कपड़े का जो रेमंड ग्रुप है, उसमें क्या था कि उनका बाप अपने बेटे के नाम पे सारा प्रॉपर्टी, सारा चीज लिख दिया था। लास्ट में क्या हुआ कि बाप को, उनको रूम, मतलब जो जहां पे रह रहे थे वो रेंट का रूम पे रहने लगे थे। इतने बड़े मालिक, खुद का बिल्डिंग होते हुए भी, खुद का प्रॉपर्टी होते हुए भी वो रेंट पे रह रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका जितना भी प्रॉपर्टी था बाप का, वो सारा बेटा के नाम पे लिख दिए थे। आज नहीं तो कल आपका भी बेटा होगा या बच्ची होगी या मतलब आपके भी फैमिली होंगे, आप भी रिटायरमेंट का एज आएंगे। तो उस समय आप क्या कीजिए कि अगर आप इस समय थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप रिटायरमेंट के लिए, अब ये नहीं समझे कि बुढ़ापा है तो हमें बहुत टाइम है आपको सोचने के लिए। सोचने के लिए टाइम बहुत है, काम करने के लिए टाइम बहुत है, लेकिन अगर आप छोटा सा भी अभी से अगर एक छोटा स्टेप लेते हैं तो रिटायरमेंट क्या होता है कि आपको डिफिकल्टी फेस नहीं करना पड़ता है। तो आज हम रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिटायरमेंट में कितने पैसे कहाँ कब कैसे इन्वेस्ट करना है, ताकि आप जब रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट के बाद आपको क्या होता है कि आराम से आपकी रिटायरमेंट जी सके। तो अब ये स्टोरी रेमंड ग्रुप का है कि उनको रेंट पे रहना पड़ रहा था क्योंकि उनका बेटा के नाम पे सारे प्रॉपर्टी वो रख देते हैं। ये स्टोरी कर आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है। तो बात यहाँ ये आती है कि आप बच्चे से कितने भी प्यार कीजिए, हम ये नहीं कहते प्यार नहीं कीजिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट अपने नाम पे भी कीजिए, ताकि अगर आपके पास अगर पैसा रहता है ना, इन्वेस्टमेंट रहता है, तो आपका वैल्यू आपके फैमिली वाले भी, आपके बच्चे भी, और आपके जो बच्चे का जो फैमिली आते हैं वो भी आपको करते हैं। क्योंकि जब आपके पास इन्वेस्टमेंट रहता है, फंड रहता है। तो हम चलते हैं सबसे पहले रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है कि रिटायरमेंट अलग अलग तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, कुछ इन्वेस्टमेंट होता है जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं एनपीएस होता है, जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है, उसमें भी एक रिटायरमेंट होता है, उसमें भी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें 9 से 12% के बीच में रिटर्न आता है। अभी तक एक डेटा के अनुसार देखा गया कि इतना आया हुआ है। फिर आता है एपीएस, जो अटल पेंशन योजना, हमारे गवर्नमेंट जो लॉन्च किया है अटल पेंशन योजना, उसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। फिर आता है आपका पीपीएफ, जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उसमें लोग पैसे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पे भी पैसे डाल रहे हैं। और नेक्स्ट आपका आता है, जो ये तीनों चारों इन्वेस्टमेंट में आता है, उसमें क्या होता है कि आपका 1.5 लाख का टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो हमारा वो टॉपिक नहीं है, हमारा अभी ये टॉपिक है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट कैसे प्लान करना है, कितना करना है, तो आपका अच्छे से रिटायरमेंट हो सकता है। ठीक है, एज, तो सबसे पहले हम आते हैं कि अगर अभी आप 25 साल का है, कितने साल का है, 25 साल का है, तो बहुत लोग सोच रहे हैं भाई कि हम अभी 25 साल का है, हमारा रिटायरमेंट अगर हम एक एवरेज लेते हैं 50 से 60 के बीच होता है, तो अभी बहुत टाइम है सोचने के लिए। देखिए क्या है ना, पहाड़ बनने में, मतलब ये बड़ा बिल्डिंग बनने में एक दिन का टाइम नहीं लेता है, वो महीनों सालों लग जाता है वो बिल्डिंग बनने में, बड़ा बिल्डिंग। तो उसी तरह आपको अगर बड़ा कॉर्पस बनाना, बड़ा फंड बनाना आपको रिटायरमेंट के बाद, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको आपको बचाना पड़ेगा, ताकि आपको आने वाले टाइम में आपका रिटायरमेंट अच्छा हो जाता है। तो अगर आप 25 साल के हैं, ठीक है, और 25 साल का है और अभी का मंथली खर्चा आपका 10,000 होता है, अभी आप 25 साल के हैं, और महीने का खर्चा, आपका पर्सनल खर्चा, आपका फैमिली का खर्चा, आपका आने जाने का खर्चा, आपका खाने का, रेंट का, जितना खर्चा है वो अगर आप टोटल ऐड करते हैं, जैसे देखिए क्या है कि बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े खर्चे होते हैं, हमारे वीडियो छोटे गांव वाले भी देखते हैं, बड़े गांव वाले देखते हैं, तो हम एक एज्यूम करते हैं मिडिल क्लास वाले लोग, क्योंकि हम लोग हाई फाई वाले नहीं है, मिडिल क्लास वाले। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि हमारा जो खर्चा एक महीने का 10,000 है, एक एज्यूम करते हैं। ठीक है, बहुत लोगों को ज्यादा होता है, तो उसमें क्या होगा, क्या उसको ज्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या है कि इन्फ्लेशन रेट 6% है। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है कि अभी आप जो 100 रुपये में ले रहे हैं, अभी आप जो 100 रुपये में ले रहे हैं, आपको जो रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा, रिटायरमेंट आ जाएगा, मतलब जब आप 50 साल के हो जाएंगे, तो वो सामान आपका 106 रुपया में और 110 रुपये के बीच मिलेगा। उसी को इन्फ्लेशन कहते हैं, जैसे एक तरह, एक वर्ड में महंगाई बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है कि रिटायरमेंट आप 60 साल के बाद लेंगे। एक एज्यूम कर लेते कि अभी आप 25 साल के हैं
महंगाई जो बढ़ेगा 6% के हिसाब से बढ़ेगा। और जो आपका रिटायरमेंट का एज है वो 60 साल है। कितना है? 60 साल। मतलब 60 साल के बाद आप क्या होंगे? रिटायर हो जाएंगे, आपको कोई काम करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो उसमें जो करंट मंथली एक्सपेंसेस हो जाए अभी 10,000 है। तो अगर हम रिटर्न जोड़ते हैं, म्यूचुअल फंड में जो रिटायरमेंट फंड का रिटर्न देखा गया 15 से 14% के बीच में देखा गया है। लेकिन अगर हम रिटर्न मानते हैं कि रिटर्न हमारा, हम 15 नहीं लेते, हम 10% रिटर्न लेते हैं कि चलिए 10% हमारा रिटायरमेंट आता है। ठीक है। तो आपको 35 साल में, अब ये 25 साल के, तो 35 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा? 5,000 का एसआईपी करना पड़ेगा। 5,000 का आप एसआईपी कीजिए और उसको सोचिए कि हमारा ये रिटायरमेंट के लिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? पूरा इंडिया में 70% लोग प्राइवेट जॉब, प्राइवेट बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनको गवर्नमेंट वाले को क्या है कि रिटायरमेंट के बाद तो उनको मिलता है। लेकिन जो प्राइवेट लोग करते हैं, जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं, जो किसी के सैलरी पे काम करते हैं, तो वो क्या है कि वो अपने रिटायरमेंट के लिए उनको सोचना पड़ता है। तो अगर आप क्या है कि 35 साल के बाद रिटायर्ड होते हैं और अगर आप 5,000 का एसआईपी करते हैं और 35 साल के बाद आपका टोटल अमाउंट हो जाता है 1,67,29,980। ये होता है आपका 1,67,29,980 रुपीज। ये आपका टोटल होता है कब? जब आप हर महीने 5,000 करके सेविंग कर रहे हैं और आपका एज 25 साल है और उस समय आपका रिक्वायरमेंट इतना होता है, तो इतना से आप रिटायर आराम से हो जाएंगे। रिटायर होने के बाद 60 साल के बाद जब आप रिटायर हो जाते हैं, मतलब आप काम करना बंद कर देते हैं, तो उसमें आप क्या करते हैं? SWP, म्यूचुअल फंड में होता है SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। मतलब कि जो आपका एडवाइजर है या जो आप जहां से इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे SWP सेट कर देंगे और हर एक महीने के लिए अगर करते हैं तो हर एक महीने आपके अकाउंट में म्यूचुअल फंड से जितना आपका जमा हुआ वो एक ही बार पैसा नहीं आएगा। उसमें क्या होगा कि आपका हर एक महीना जितना आप डिसाइड किए उतना हर एक महीने थोड़ा थोड़ा करके आपके अकाउंट में आएगा। उस समय आप खर्चा कर सकते हैं। तो बात आता है कि बहुत लोग कहेंगे कि भैया हमारा 25 साल से ज्यादा है, तो 25 साल से ज्यादा है, फिर बहुत लोग बोलेंगे भैया हमको 1 करोड़ नहीं चाहिए, हमको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख काफी है। तो भैया यहाँ पे जो 5,000 का एसआईपी है, यहाँ जो 5,000 का एसआईपी है वो आप कर दीजिएगा 2,000। बहुत लोग कहेंगे भैया 5,000 ज्यादा है, 2,000 कीजिएगा तो यहाँ का जो अमाउंट 1 करोड़ है आपका यहाँ 50,000 हो जाएगा, 50 लाख हो जाएगा, सॉरी। अगर आपको और कम चाहिए, नहीं भैया हमको 10 लाख, 20 लाख काफी है, तो यहाँ पे आप एसआईपी का अमाउंट कम कर दिए, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। तो ये होता है आपका रिटायरमेंट का टोटल बेसिक चीज। अब रिटायरमेंट में क्या है कि आपको एक चीज दिखाते हैं, रिटायरमेंट में म्यूचुअल फंड में बहुत सारा स्कीम होता है। एक होता है इक्विटी, एक होता है हाइब्रिड और एक होता है हमारा डेट। ठीक है। इक्विटी मतलब आपका पैसा कंप्लीट शेयर मार्केट में जाएगा, कंपनी का स्टॉक शेयर खरीद के रखा जाएगा, वो लंबे टाइम के लिए रहता है, लॉन्ग टाइम के लिए। तो जिनका एज 20 साल है या उससे 30 साल के बीच है तो ये रिटायरमेंट के लिए इक्विटी फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का एज 30, 35 या 30 और 40 के बीच में है तो वो हाइब्रिड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। और किसी का पूरा 40 से 50 के बीच में और वो रिटायर के लिए पैसा रखना चाहते हैं तो वो डेट फंड में पैसा रख सकते हैं। और ये म्यूचुअल फंड का 3 फंड होता है। इसमें क्या होता है कि रिस्क ज्यादा होता है, तो जिनका एज कम होता है उसको रिस्क लेने का कैपेबिलिटी ज्यादा रहता है और जिसका एज ज्यादा रहता है उनका रिस्क लेने का एज कम होता है। तो ये होता है हमारा इक्विटी, हाइब्रिड और डेट फंड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं कहीं भी नहीं, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन्फ्लेशन, देखिए क्या है कि आप इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें, महंगाई तो बढ़ेगा। और अगर आप लाइफ में रहते हैं तो आपको रिटायरमेंट तो जीना ही पड़ेगा, मतलब रिटायरमेंट आपको गुजारना पड़ेगा। तो इसलिए आप प्लान कीजिए, सोचिए, समझिए और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। अगर समझ नहीं आता है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, ये नंबर पे हम कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि आपको कितना कितना कब पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, ताकि आपको क्या हो कि रिटायरमेंट के टाइम में अच्छे से इन्वेस्टमेंट, आप अच्छे से रिटायरमेंट गुजार सके। तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहें, अपने फैमिली को देखभाल करें, केयर करें और कमाते रहें, बचाते रहें। जय हिंद।